वीडियो क्रमांक 20 सीरियल नंबर 20 आज जारी होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वीडियो में हमने देश की धार्मिक संस्थानों के बारे में चर्चा की थी, जो विभिन्न धर्मावलंबी जो लोग देश के ऊपर परावलंबी पैरासाइट के रूप में लंबे अरसे से पनपे हुए हैं और दिनों पर दिन पनपते जा रहे हैं। तो जो है आज जो है कुछ इस चुनावी माहौल की चर्चा करूंगा, जो बहुत सारे समाचार आ रहे हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के कई क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जाकर वो एक प्रधानमंत्री के रूप में बातें नहीं कर रहे। वो पूरा का पूरा 100% एक अपने पार्टी के जो है वो योद्धा के रूप में, वॉरियर के रूप में बात कर रहे हैं। उनका विपक्ष के प्रति यह आक्रामक आचरण जो है उनके वर्तमान पद से मेल नहीं खाता है और जो है समय के संदर्भ में जो है भी मेल नहीं खाता। और गोवा में उनके दिए गए भाषण की कुछ झलक मैंने देखी, तो उन्होंने एक बहुत पुराने प्रकरण का जिक्र किया, नेहरू जी की बातें की, जो आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बहुत ही सीरियस आरोप जो है नेहरू जी पे या उस समय की देश की शासन व्यवस्था पे लगाया कि गोवा जो है वो पूरे देश के साथ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ और अंग्रेजों ने उसे पुर्तगालियों के हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने गोवा पे पुर्तगालियों से ही कब्जा किया था। तो जो है उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की परिस्थितियां जो थी उसमें उनका क्या कदम होना चाहिए था, उन्होंने उस समय जो है वो यथोचित कदम लिए और जो है हम लोग तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपनी आज़ादी प्राप्त किए थे। तो जो है सब कुछ अपने मन लायक होने की संभावना जो है वो बहुत कम थी लेकिन उस समय की परिस्थितियों की चर्चा करके
और उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की कि गोवा वासियों के प्रति कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, जो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो जो है वो ठीक नहीं थी। इसकी तो दूर दूर तक कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकता कि आज के दिन में आज के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे। तो लगता ही नहीं है कि उनको अपने पद के प्रति जो है वो जो एक हम्म, हम्म, स्थिति बना के जो बात करनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का भी मुद्दा है और अभी वर्तमान में जो है, तो एक क्षणिक लाभ के लिए कि उनको जो है चुनाव में बढ़त मिल जाए, वो कहाँ से खींच खांच के इस संदर्भ की चर्चा कर रहे हैं और लोगों को मोड़ना चाह रहे हैं। अरे भाई, उस समय तो इस बीजेपी का कुछ अता पता ही नहीं था, आपका कहीं अता पता नहीं था। उस समय के लोगों ने जो है जो उचित समझा परिस्थिति में वो किया। तो आपको तो बहुत सारी बातें मिल जाएंगी कि गांधी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, पटेल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजेंद्र प्रसाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको जब काल्पनिक बातों में ही इस पद पर रहते हुए भी जो है इतना आनंद आ रहा है, तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अभी के जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं चुनाव के संदर्भ में, उसके संबंध में तो अब मेरे को जो है ज़्यादा सोच विचार करने का मन ही नहीं कर रहा कि उनकी बातों पर कोई चर्चा की जाए, कोई कमेंट किया जाए। ये जो है ये तो मेरे को ठीक जम नहीं रहा है। तो अभी जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ कुछ बातें जो है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संबंधित कर चुका हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो पूरी तरह से उनके क्रियाकलापों, उनके आचरण, उनके वक्तव्यों से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि कुछ कहते हैं तो उसको जो है वो तो विचारणीय होगा, लेकिन जो है उसके संदर्भ, उसका जो है वो आवश्यकता, ये सब जो है वो समझ में नहीं आती। तो जो है एक चिंता का विषय बन जाता है कि क्या हो गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इस तरह की राजनीति को जो लोगों को जो है इतने पीछे ले जाके और उकसा के कुछ सोचने पे मजबूर जो है करने का प्रयास है। तो आगे की बात जो है मैं कुछ देश के जो है वो मुद्दों पे करना चाहूँगा। तो बहुत सारे आंकड़े जो है वो अभी जो देश में वार्षिक बजट जो है प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में, और उस पे चर्चाएं चल रही हैं पार्लियामेंट में। और जो है वो पूर्व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम साहब ने जो है पार्लियामेंट में आंकड़े प्रस्तुत किए। तो जो है वो आंकड़े जो है वो बहुत काम के आंकड़े थे जो आदरणीय चिदंबरम जी ने प्रस्तुत किए।
और उन्होंने कहा कि ये लोग जो वर्तमान शासन में हैं, ये लोग जो है वो झूठे प्रचार कर रहे हैं, झूठे जो है वो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो जो है उसकी वास्तविकता उन्होंने बताई कि जो जिस स्तर पे देश जो है वो 2019 में जो बजट पेश किया गया, उस समय जो देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बताई गई थी, देश तो अभी तक 3 सालों में वहीं नहीं पहुंचा। और जो है वर्तमान शासन जो है वो बार-बार प्रगति की जो है हामी भर रहा है, जो है उसके जो है वाहवाही लूट रहा है। तो जो है यह बात जो है वो तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कही, और मेरे को बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति लगी कि पूरे पार्लियामेंट में जो है एकदम साइलेंस था, एकदम शांति थी, जब आदरणीय चिदंबरम जी डाटा दे रहे थे, डाटा प्रस्तुत कर रहे थे। और उन्होंने जो है बहुत ही जो है वो सौम्य रूप में जो है अपनी बातें कही, जो उनके स्वभाव में भी है। तो जो है ये तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ ये भी विचारणीय है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों की स्थिति, हम लोगों की स्थिति जो उन्होंने बताई, वो तो स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि जो है 94 करोड़, 94 करोड़ लोग जो है वो जॉब के लायक, काम करने के लायक हैं, और उनमें से 52 करोड़, 52 करोड़ ही लोग काम कर रहे हैं। और जो है 42 करोड़, 42 करोड़ लोग अभी बिना काम के, उनको काम नहीं मिल रहा है देश में। 42 करोड़। तो जो है बेरोजगारी का जो है वो आंकड़ा जो है वो ये प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे बेरोजगारी की दर 6% हो गई, 7% हो गई। तो बेरोजगारी की दर जो है वो बात पूरी समझ में नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती कि इसका दर कैसे निकलता है। महंगाई दर तो कुछ समझ में आती है, और ये जो है महंगाई दर भी जो है वो एक्चुअल स्थिति नहीं, वो रेट सिर्फ दर्शाता है कि पीछे के कंपैरिजन में अभी जो है कितना बढ़ गया। वो जो है क्या एक्चुअल पोजीशन है उससे भी पता नहीं चलता। और बेरोजगारी का दर जो है वो दर सुन के जो है तो जो है उन्होंने बताया कि 42 करोड़ लोग जो है वो रोजगार की तलाश में हैं देश में। तो ये तो बहुत ही एक काम का आंकड़ा है। और मैं अपने बातचीत में जो है वो चर्चा किया कि हमारे देश में जनसंख्या जो है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोजेक्ट हो रहा है, 138 करोड़ जो है, तो
पार्लियामेंट में बात की गई कि हम लोग जो है 138 करोड़ के ऊपर हैं, 139 करोड़ हो सकते हैं, और जो है वो ये आंकड़ा जल्दी ही 140 पार कर सकता है। लेकिन जो लोग शासन में बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो 130 करोड़ आगे बढ़ते ही नहीं है। इन्होंने तो कभी जो है उनके श्रीमुख से तो कभी सुना नहीं कि हमारे देश की जनसंख्या जो है 138 करोड़ हो गई, या 139 करोड़ होने वाली है, 140 करोड़ होने वाली है, बहुत निकट में। तो ये जो फासला है, जो शासन में बैठे लोग हैं और उसी पार्लियामेंट में ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं, तो जो शासन के लोग हैं वहां तो वो पक्ष विपक्ष की बात की जाती है, कभी वो पक्ष में तो कभी वो पक्ष में। तो आज जो शासन में लोग हैं उनको यदि सहमति नहीं है तो वहां जो है को कंट्राडिक्ट करना चाहिए था, उस बात का खंडन करना चाहिए था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, देश की जनसंख्या जो है 130 करोड़ है। ऐसा भी नहीं वो लोग करते और सही भी नहीं बताते। तो ये समझ में नहीं आता कि ये शासन व्यवस्था जो है वो जनसंख्या के फिगर से क्यों खिलवाड़ कर रही है। ये शासन व्यवस्था जो है वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनका फिगर देने से जो है, उनकी संख्या बताने से क्यों कतराते हैं। उनके पास पूरा वक्त है अनाप शनाप की बातें करने का, असंबद्ध बातें। इस समय यहाँ दंगा हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय वो माफिया, वो जो है वो गुंडा तत्व जो है, ये बाहुबली, ये तीर मारा, कुछ समझ में नहीं आता। जितनी पब्लिक को बरगलाने की बातें हैं, इधर से उधर घुमाने की बातें हैं, वो जो है, तो हमारा तो जो है स्टैंडिंग गवर्निंग बॉडी है, ये तो पॉलिटिकल गवर्निंग बॉडी है। स्टैंडिंग गवर्निंग बॉडी में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो यदि इसी काम के लिए इलेक्शन हुआ कि ये लोग जाके जो है वो जो है कुछ विपक्ष के लोगों से संबद्ध लोग हैं या जो है कोई अन्य लोग हैं जो इनके जो है पाले में नहीं है, उनका नाम ले लेके चर्चा करेंगे और अपने पाले के लोगों को पालेंगे, पोसेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनका नाम नहीं आने देंगे। और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि लोग जो है वो जो है मंत्री से त्रस्त हैं। इसकी चर्चा तो बहुत जगह हो रही है, मैंने भी थोड़ी की थी। तो इस तरह की स्थिति जो है वो देश के अंदर कभी नहीं रही। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही विचारणीय विषय है, विचारणीय अवस्था है, और इसी में अपना रास्ता निकालना है। और ये लोग जो शासन में हैं इतना जो उछल रहे हैं, इतना जो है वो बेढंगी बातें कर रहे हैं, जो एक शासन में रहने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उसके लिए जो है वो 100% हम लोग ही उत्तरदायी हैं। वो लोग अपने से तो जाके बैठे नहीं, हमने चुना तो वहां जाके बैठे हैं और आज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो हमको जो है अपने हिसाब से व्यवस्था बनाने का विचार करना होगा। और इसमें जो है वो जो भी अभी राजनीतिक व्यवस्थाएं रही हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वे सभी के सभी जो फोर फ्रंट पे हैं वो शासन में रह चुकी हैं और हम लोगों ने उनके क्रियाकलाप,
उनके जो है आचरण और उनके जो है वो परफॉर्मेंस जो है, वो जो है उनकी कारगुजारियाँ देख चुके। तो जो है मेरी पहल जो है वो प्यारा भारत पार्टी बनाने के लिए जो है वो मुख्य रूप से यही है कि यह एक बिंदु है और उस बिंदु से सब देश के लोग जुड़ेंगे और एक अपनी मनपसंद सरकार बनाने की पहल होगी। तो जो है यह आज के दिन में बहुत ही जो है वो विचारणीय मुद्दा है। और जो है इसमें जो है वो राजनीति से जो है बहुत लोग जो है वो दूरी बनाए रखते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद। दे आर इन मेजॉरिटी। वही जो है उन्हीं की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है जो राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहते। वो राजनीति से अपना नाम जोड़ना नहीं चाहते। और इसी का अध्ययन करके जो है वो प्यारा भारत पार्टी का निर्माण हुआ है। तो उनको जो है राजनीति से अभी भी नहीं जुड़ना है। प्यारा भारत पार्टी से जो है उनको जो है वो किसी भी प्रत्यक्ष रूप से मैक्सिमम लोगों को कुछ जोड़ने का दरकार नहीं। उनको जो है सिर्फ अपनी जो है वो एक ग्रुप में जो है वो अपनी सहमति जता देनी है, मानसिक रूप से खाली जुड़ना है। तो एक बहुत बड़ा जो है देश में जो है एक समूह तैयार होगा, एक ग्रुप तैयार होगा और उसमें अभी तक जो है वो राजनीति से जो है वो दूर रहने वाले लोग, जो राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो वोट भी देने नहीं जाते, वो जो है उनमें उन सब का जो है इसमें जो है वो उचित स्थान रहेगा और पार्टी द्वारा ये पहल की जाएगी कि उनको जो है कम से कम प्रयास में सुविधाजनक जो है वो वोट देने की भी सुविधा जो है फैसिलिटी वो हो सके। तो जो है आज की चर्चा जो है मैं जो है यहीं जो है विराम देता हूँ और आप सबों से निवेदन है कि वर्तमान शासन व्यवस्था में और हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस चुनावी दौरों में जो बातें कर रहे हैं वो जो है उस पे जो है कि एक प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य है, इस तरह का जो है वो हम लोग सोच रखने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो है बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए, बरगलाने वाला नहीं होना चाहिए। अपने क्षणिक लाभ के लिए, अपने पद पे बने रहने के लिए, अपने पार्टी के लोगों को जो है पुनः बहाल करने के लिए इस तरह के वक्तव्य जो है वो नहीं होने चाहिए। और मैं कोई अपने मन से जो है वो जो है उपराज के उसको जो है मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। ये जो है बहुत सारी मीडिया और पार्लियामेंट में भी पूरा का पूरा जो है यही कहा जा रहा है कि यह सरकार झूठ बोल रही है, यह सरकार झूठ बोल रही है। तो हम ही लोगों के नुमाइंदे गए हैं, हम ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए हैं, सांसद हैं वहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और जो है लोकसभा में ये लोग जो है हैं।
तो जो है उनका भी अपना अध्ययन है, उनका भी अपना जो है एक लंबा जो है राजनीतिक जो है करियर रहा है, बहुत दिनों से उसी में लगे हैं। तो मैं कोई जो है अ, जो स्थिति बन गई है, उसका जो है विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूँ। हो सकता है आप अपने काम में जो है वो व्यस्त हों, आपको जो है बहुत सारी बातों पे चिंतन करने का, सुनने का जो है, मनन करने का वक़्त नहीं मिला हो। तो कृपया जो है थोड़ी देर मेरी बातें सुन के आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और हम सब जो है इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के प्रति जो है हमारी कुछ ज़िम्मेवारी है और हम जो है शासन व्यवस्था जो है और राजनीतिक हलचल से जुड़े हुए हैं और अभी ही नहीं जुड़े हैं, वो वर्षों-वर्षों से, सदियों से जुड़े हैं। सदियों से जो है हम लोग जो है राजतंत्र, राजे-महाराजे के अंदर रहते थे, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और जो है उसमें जो है वो ऐसे हालात जो है वो एक पूर्ण देश के रूप में जो है वो रही और बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है और ये जो है इस साल जो है आज़ादी के 75वां वर्ष जो है वो पूरा होने वाला है। तो इस मुकाम पे आके तो जो है हमको राजनीतिक रूप से जो है एक सक्रिय चिंतन की आवश्यकता है। निष्क्रियता को त्याग के और एक सब लोग का यह जो है एक जो है बहुत बड़ा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो राजनीतिक चिंतन करें और इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो और वे लोग जो इतने सालों में जिनको शासन प्रशासन का जो है इस व्यवस्था के फेल्योर का जो उनको प्रभाव उन पर पड़ रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हैं, उनको तो और ज़्यादा चिंतन की ज़रूरत है। जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है और इस तरह की व्यवस्था नहीं हो रही, वो तो जल्द से जल्द एकजुट हो सकते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको कोई जो है सुविधाजनक भविष्य नहीं दिख रहा है, उनको तो और एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि चिंतन करें और जो है प्यारा भारत पार्टी के प्लेटफॉर्म से लिंक हों और जो है इसका जो है जो इस साल 1 साल तक जो है अगली बसंत पंचमी तक जो 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का अभियान है, उसमें सहयोग करें और जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।